Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we start our accounts, chapter number 2, partnership fundamental. Today we discuss the next part. देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट, और इसके क्या कंटेंट है। आपको ये सब टॉपिक थोड़े ध्यान से समझने होंगे क्योंकि हमारे इसी टॉपिक के बेस पर ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। क्या होता है साझेदारी संलेख? क्योंकि जब भी दो पार्टनर आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उनके बीच में एक कुछ शर्तें होनी जरूरी होती हैं और उन शर्तों का सभी साझेदारों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना जरूरी है। लेकिन जो ये एग्रीमेंट होता है जिस पर की सारी कंडीशंस लिखी होती हैं, ये हमारा रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो तो ये हमारा रिटर्न हो, उसे ही अच्छा माना जाता है। तो ये रिटर्न जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी कंडीशंस लिखी जाती हैं, उसी को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो इस तरीके से यह हमारी पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन है कि दो पार्टनर के बीच में या जितने भी पार्टनर हैं हमारी फर्म में, उनके बीच में एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है और उनकी जहाँ पर ये सभी शर्तें लिखी जाती हैं उस लिखित प्रपत्र को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब इसके कंटेंट्स, इसमें क्या क्या लिखा जाता है। देखिए इसमें सभी कुछ जो भी हमारी फर्म की चीज़ें होती हैं कि हमारी फर्म का नेम एंड एड्रेस क्या होगा, हमारे पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस क्या होगा, हमारे पार्टनर किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, कितनी उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, उनको ड्राइंग वो पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, और अगर निकाल सकते हैं तो उस पर किस तरीके से ब्याज लिया जाएगा, इंटरेस्ट लिया जाएगा, वो अपना प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है या सभी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अगर कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन होती है या फर्म में रिटायर होता है तो उसको गुडविल किस प्रकार से दी जाएगी और हमारा अकाउंटिंग पीरियड कैसे बनाया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारी इस सभी एग्रीमेंट में लिखी जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि इस डीड को बनाने से कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्या फायदे हैं। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अभी हमने बोला था कि डीड बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमारी रिटर्न भी हो सकती है और ऑरल भी हो सकती है, परंतु अगर हम फ्यूचर में डिस्प्यूट से बचना चाहते हैं तो ये डीड रिटर्न हो तो ज़्यादा बढ़िया होती है। अब इस डीड के बनाने से क्या फ़ायदे हैं। देखो अगर हमारी डीड बनी होगी तो हमारे हर पार्टनर को अपने राइट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल जाएगा कि मेरी क्या राइट है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या मेरी ड्यूटीज़ हैं। सेकंड, उनकी कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्योंकि सभी शर्तें पहले ही लिख दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा, बाद में उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। तीसरा, अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो हम डीड के अकॉर्डिंग उसका आसानी से उसको सॉल्यूट कर सकते हैं, और अगर ये रिटर्न होगी तो हम इस पर सभी पार्टनर के सिग्नेचर का होना जरूरी होता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट। देखो आज अब हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती तब क्या नियम लागू होंगे। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएगा। हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हमारा एक साझेदारी का एक्ट बना था जिसमें ये बात कही हुई है कि अगर हमारी डीड नहीं बनी हुई तो हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो हमेशा इक्वल होगी, चाहे पार्टनर की कैपिटल कितनी भी हो। मान लीजिए ए ने 5 लाख रुपए लगाए, बी ने
10 लाख रुपए लगाए, लेकिन अगर हमारी डीड नहीं है तो उनमें प्रॉफिट लॉस का बंटवारा इक्वल ही किया जाएगा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने कहा ए ने 5 लाख लगाए, बी ने 10 लाख लगाए, लेकिन अगर हमारी डीड नहीं है तो उन्हें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। हमारी डीड में अगर ना होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। थर्ड इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस तरीके से हम डीड के ना होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेते, उस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लेंगे। उसी तरीके से अगर कोई साझेदार फर्म में एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तब उसे इंटरेस्ट ऑन लोन पक्का दिया जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो और चाहे फर्म को लॉस हो, उसको 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन देना अनिवार्य है। सिक्स्थ इज, अगर कोई नया पार्टनर फर्म में हम एंट्री करवाना चाहते हैं, उसमें सभी पार्टनर की पहले एक्सेप्टेंस का होना अनिवार्य है। अगर कोई पार्टनर उसमें से इस बात के लिए एक्सेप्टेंस नहीं लेता तो हम नए पार्टनर को एंट्री नहीं दे सकते। हर पार्टनर फर्म के मैनेजमेंट एक्टिविटीज में भाग ले सकता है, उसकी पुस्तकों को चेक कर सकता है, और अगर हम कोई डीड में कोई चेंज करना भी चाहते हैं तो उसमें भी पहले सभी पार्टनर की एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है, तभी हम चेंज करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड, कि अगर हमारी डीड नहीं होती तो हमारे क्या रूल होंगे। तो एक बार मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, कोई नया पार्टनर की एंट्री नहीं दी जाएगी। केवल अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पर 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। देखिए, आप ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना, क्योंकि अब हम जब प्रैक्टिकल इसके स्टार्ट करेंगे तो हमारे ये रूल काम आएंगे। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे रही हूँ। देखो, हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ए और बी पार्टनर है और उनका प्रॉफिट इतना आया, तो हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ कि उनकी रेशो क्या है, तो हमें इस डीड के अकॉर्डिंग उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि ए और बी पार्टनर है और वो अपनी रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप ये अपनी कॉपी पर राइट करना कि डिफाइंड पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट्स एंड रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड। आज आपका यही होमवर्क है, जिसे आप करेंगे। और एक, आप अगर कोई भी बुक बच्चे नई परचेज कर रहे हैं तो आप हरियाणा बोर्ड की बुक परचेज करना, सीबीएसई बोर्ड की बुक परचेज नहीं करना। अगर आपके पास पुरानी बुक पड़ी है तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन नई बुक में आप हरियाणा बोर्ड की बुक ही परचेज करना। ओके।